गुरु ब्रजेश को ध्यान धरी गणपति शीश झुकाई। मैया सुमिरे सरस्वती मोय ज्ञान बतइयो यार। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज प्रिया कैसेट कंपनी अलीगंज जेठा के माध्यम से ये रामायण का प्रसंग आपके समक्ष जो लेकर के चल रहे हैं, रावण अंगद संवाद के बारे में। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सहायता से समुद्र का पुल बांधा और पुल बांधने के बाद जब भगवान श्री राम यानी लंका की ओर चले, जा पहुंचे रघुनाथ जी सागर के उस पार, भालू कीस करते फिरे 34 फल आहार। भक्तजनों, जब भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण वानरों सहित पुल को पार करने के बाद सीता जी की खोज लगाते हुए जब लंका में पहुंचे और लंका में जब पहुंचने के बाद लंका के बाहर कुटिया बनाई और वहीं पर विश्राम करने लगी। जब ये समाचार दशकंदर के कानों में पड़ा तो बड़ा चिंतित हो गया। 100 योजन समुद्र को लांघ करके श्री राम लक्ष्मण यानी वानर सेना हमारी इस लंकापुरी में आ चुकी है। चिंतित होने लगा। उसी समय रानी मंदोदरी ने, बड़ी समझदार और पतिव्रता स्त्री थी, हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी श्री राम से बैर मत लो। क्यों? क्योंकि वो मैंने सुना है भगवान नारायण के अवतारी हैं, उनसे बैर लेने से तुम्हारा भला नहीं होगा। हे स्वामी, उनसे बैर मत कीजिए। लेकिन रावण ने एक भी बात नहीं मानी कि बहुविधि समझाया रावण को उस चतुर सयानी नारी ने। उस चतुर सयानी नारी ने पर एक भी बात नहीं मानी अभिमानी मूढ़ सुरारी ने। बहुत समझाया रानी मंदोदरी ने, स्वामी पर स्त्री का हरण करना, पर स्त्री से प्रेम करना ये नाश की जड़ होती है, इसलिए सीता जी को राम के पास छोड़कर चले आओ। लेकिन कह दिया राम का डर न मुझे, निर्भय हो युद्ध करूंगा मैं। कोई समझाओ परंतु मुझे, जीते जी सिया जीऊंगा मैं। कहा है, सुनो मंदोदरी, मेरी जान चली जाए उसके बाद सीता इस लंका से बाहर जा सकती है,
उससे पहले मैं सीता को वापस नहीं कर सकता। मेरी बात आप कान खोल करके सुन लीजिए। बहुत समझाया, लेकिन किसी की कोई भी बात रावण की समझ में नहीं आई। इधर भगवान श्री राम, शेषावतारी लक्ष्मण, विभीषण के साथ सुग्रीव, हनुमान, अंगद सभी बलशाली बैठे हुए थे। तो सब में विचार होने लगे, हम युद्ध कैसे करें। उसी समय जामवंत ने एक बात कही, महाराज, हे प्रभु, अगर आज्ञा हो तो कुछ हम कहें। भगवान श्री राम कहने लगे, कहो, क्या कहना चाहते हैं आप। तो जामवंत जी समझा करके कहने लगे, सुनो भगवान, मंत्र कहूं निज मति अनुसार, मंत्र कहूं निज मति अनुसार, दूत पठा बाली कुमारा, कहा है, सुनिए भगवान, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप युद्ध से पहले मेरे विचार में तो एक बात आ रही है कि आप किसी दूत को भेज करके उससे समझाने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि एक मौका हर इंसान को मिलना चाहिए। तो भगवान श्री राम कहने लगे, विचार तुम्हारा सोचनीय है और हम इस पर विचार करेंगे। और विचार क्या, आप ही बताइए, किसे हम भेज दें। उसी समय जामवंत कहने लगे, सुनिए भगवान, ये भी राय मैं देना चाहता हूं। हनुमान जी ने तो जाकर के एक बार लंका को दहला दिया। अब मैं चाहूंगा कि आप बालपुत्र अंगद को भेजो, जो बुद्धि में, बल में बहुत आगे है और उन्हें समझा करके आएगा। इसलिए मेरे विचार में तो अंगद ही सही रहेंगे। राजकुमार अंगद को भेजा जाए। उसी समय अंगद को भगवान श्री राम ने तैयार किया और कहा, अंगद जाओ और जाकर के उस रावण को समझा के आना। हुआ ऐसा कि चल दिया मुदित मन हो अंगद, और लंका नगरी में आया है। मुदित मन हो अंगद, लंका नगरी में आया है। खेलता हुआ एक मार्ग में रावण का बेटा पाया है। जब अंगद लंका के राज दरबार की ओर चले, लंका में प्रवेश किया तो सामने से देखा रावण का पुत्र आ रहा था। सामने से अंगद ने पूछा, भैया राज दरबार जाने का मार्ग कौन सा है? आगे की राह पूछी उससे, पर उसने करे इनकार दिया। अंगद को ऋषि आई ऐसी और पुत्र जान से मार दिया।
भक्तजनों, जिस समय अंगद आगे बढ़े और राज दरबार की रास्ता रावण के पुत्र से पूछी तो उसने बताया नहीं, और जब बताया नहीं उन दोनों में बातें होने लगी। बातों बातों में इतनी रार बढ़ गई, अंगद ने उसे जान से मार दिया। जब अंगद ने उसके पुत्र को मारा, लंका वासियों में खौफ छा गया। पहले एक बंदर आया था जिसने लंका को विध्वंस कर दिया, लंका को जला दिया, लेकिन अब ये कौन सा विचित्र बंदर आया, इसने तो रावण के पुत्र को आते ही आते मार दिया। बिना पूछे ही सारे लोग पर्चे देने लगे, कहने लगे भैया आगे कुछ ये चले जाओ, बिना पूछे रास्ता बताने लगे। आज अंगद जो थे पहुंच गया दरबार में, निर्भय बाल कुमार, जिसे देख सब उठ खड़े बड़े बड़े सरदार। यानी जिस समय अंगद जी उस सभा में पहुंचे, राजसभा में, रावण की राजसभा में, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े वीर उठकर खड़े होने लगे, सोचने लगे ये तो वही बंदर आ गया जिसने लंका को विध्वंस किया था। भगवान श्री राम का नाम लेकर के अंगद जोर जोर से आवाज लगाने लगे। उसी समय रावण क्रोधित होकर के खड़ा हो गया और कहने लगा बंदर, तेरी समझ में नहीं आती, ये रावण का दरबार है, लंकापति रावण का, इसमें केवल लंकेश की जय होती है, श्री राम की नहीं। तू कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है तेरा, और तू मुझे जानता नहीं है। कैत कंठ कवन ते बंदर, कौन है तू, कहां से आया है। कहे दस कंठ कवन ते बंदर, कौन बंदर है, कहां से आया है। अंगद जी ने आप बहुत सुंदर जवाब दिया, मेरा रघुबीर दूत दश कंदर। मम जन कही तोई रही मिताई, तब हित कारण आए भाई। अंगद जी कहने लगे हैं, सुनिए दशकंदर, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मेरा नाम अंगद है, मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूं। रावण हंसने लगा, कहने लगा, अरे दशकंदर को समझाएगा, देखो इसके मुंह की ओर, ये रावण को समझाएगा, अरे कोई समझाओ इसे। बंदर अगर ज्ञान बांटने लगे तो ब्राह्मण को कौन पूछेगा। अरे जा अंगद, भाग जा यहां से, अपने स्वामी की सेवा कर। तू ये बता, तेरा नाम अंगद है, तेरे पिताजी का क्या नाम है, तू कहां का रहने वाला है। उसी समय अंगद जी कहने लगे, सुनो दशकंदर, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली पुत्र हूं और किचकिंदा का रहने वाला हूं। उसी समय रावण कहने लगा, अरे मूर्ख अंगद, तो तू ही है वो अंगद, पिता के हत्यारे के साथ रह रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, तूने मेरे मित्र को लजा दिया। अरे धिक्कार है तेरे जैसे पुत्र को। पुत्र तो वो होता है
जो पिता के वध का बदला लेता है। तूने तो अपनी मां का दूध जा दिया। अंगद कहने लगे, सुनो स्कंदर रावण, ये सुनकर बाल सुबन बोला, ऐसा तू क्यों घबराता है, ऐसा तू क्यों घबराता है, ए मित्र जहां 10 दिन पीछे तू वहां भी पहुंचा जाता है। तुझे मित्र की बहुत याद आ रही है? अरे चिंता मत कर, हमारे रघुवीर, हमारे प्रभु 10 दिन बाद तुझे वहीं पहुंचा देंगे जहां तेरा मित्र है। मित्र की दुहाई देता है, जो कुशल रामद्रोही की हो वह मित्र सभी बतलावेगा, वह मित्र सभी बतलावेगा, आती है जिसकी याद तुझे उससे मिला तो हो जाएगा। अरे रावण, जिस मित्र की तुझे याद आ रही है 10 दिन बाद उससे मिल लेना और पूछ लेना, जो भगवान से बैर करता है उसका अंजाम क्या होता है, पूछ लेना अपने मित्र से जाकर के। इतनी बात अंगद की सुनकर के रावण कहने लगा, अरे कुलघाती, तू तो बिल्कुल कुलघाती निकला। तूने अपने पिता के बैरी की शरण ले ली, उसका साथ दे रहा है, उसका दूत बनकर के मेरे पास आया है। अरे तुझे तो लज्जा आनी चाहिए, तू तो बिल्कुल कुलघातक निकला। उसी समय अंगद कहने लगे, तू मेरे बारे में कुलघाती कह रहा है? अंगद कहने लगा, चुप खड़े रहो दशकंदर, मैं तुम्हें भी जानता हूं, तुम कितने कुलपालक हो, हम तो कुलघाती हैं। हम कुलघातक सत्य, तुम कुलपालक 10 शीश, अधरों बधिर न कई सकी, नैन कान 10 20। तुम्हारे 10 हाथ हैं, यानी 10 कंदर तुम्हें कहा जाता है, तुम्हारे 10 शीश हैं, 20 आंखें हैं, लेकिन फिर भी तुम अंधे हो। 20 कान हैं तुम्हारे, 10 शीश हैं, 20 आंखें हैं, इस पर भी तुम अंधे हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं, लेकिन तुम तो कुल के रक्षक हो। अंधे हो, बहरे हो, 20 कान हैं, 20 नेत्र हैं, शिव जी का वरदान मिला है तुम्हें, ब्रह्मा जी का वरदान मिला है तुम्हें, फिर भी तुम अपने आप को बलशाली कहते हो। एक स्त्री का हरण करने वाला बलशाली नहीं होता। अरे तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, तुम तो पुलिस के नाती हो, तुमने उनके वंश को धब्बा लगा दिया। जो इतनी बात सुनी अंगद की, आग बबूला हो गया रावण। हे बंदर, अरे सुने कठोर पानी कपी केरी, और कहत दशानन नयन तरेरी। अरे खल तब कठिन वचन सब कही हूं, और नीति धर्म में जानत आई हूं, नीति धर्म में। इतनी बात अंगद की सुनकर के रावण आग बबूला हो गया। अंगद केरी कठोर बात, तिरछी नजर, इसलिए सहन कर रहा हूं। तू मेरे मित्र का पुत्र है, लेकिन तू मुझे नीति सिखा रहा है, धर्म को बता रहा है?
उनकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। रावण की बात सुनकर अंगद हंसने लगा। तुम नीति को जानते हो, धर्म को जानते हो? अरे बिल्कुल नहीं रावण। ये सुनकर अंगद बोल उठा, अजीब बाजी नीति धर्मधारी, और दर्शन करके आज हमारी निर्मल हो गई काया सारी। हाँ निर्मल। सुना दस्कंदर, धर्मधारी वही होते हैं जो पर नारी को हरते हैं, पापाचारी से बिल्कुल भी नहीं अपने मन में डरते हैं भैया, अपने मन में डरते हैं। कहा धर्मधारी वही होते हैं जो पर नारी का हरण करते हैं। अरे तुम्हारी चर्चा तो तीनों लोकों में विद्यमान है। तुम तो धर्म को जानने वाले हो, नीति को मानने वाले हो, इसलिए पर स्त्री का हरण किया है तुमने। मैं बड़ा भाग्यशाली निकला जो तुम्हारे दर्शन हो गई। इतनी बात सुनकर के आग बबूला हो गया। दस्कंदर रावण जैसे ही चीखना चाहा, उसी समय अंगद कहने लगे बैठे रहो। अरे मैं जानता हूं तुम कितने बलशाली हो, मैं जानता हूं तुम कितने बड़े बलशाली हो। रावण कहने लगा अभी भी समय है, सुधर जा और सीता को मेरे पास छोड़ करके चले जा। मैं उनकी गलती जो उन्होंने की है, मेरी बहन का अपमान किया है, मैं उसे भूल जाऊंगा। अंगद कहने लगा समझ गया, समझ गया दस्कंदर, तुम नीत धर्म में आगे हो। क्यों आगे हो? अपनी बहन का अपमान करने वाले को क्षमा कर देते हो। जो इतनी बात सुनी, रावण कहने लगा क्या करें, तू मेरे मित्र का पुत्र है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं और तू आगे बढ़ता चला जा रहा है। रावण बोला हे अंगद, अब बात काट रावण बोला, अंगद में पूछ रहा तुझको, और तेरे दल में वीर कोई जो हमको जीत सके रण में। कि भगवान श्री राम अवतारी हैं, बलशाली हैं, लेकिन एक बात बता दे अंगद, ऐसा कोई बलशाली है जो मुझे जीत सके तेरे सेना में? और बोला कोई कायर है, कोई बूढ़ा है, कोई त्रिया तिरह का मारा है। याद एक बंदर सचमुच ही वीर जुझारा है। सुनो अंगद, तुम्हारे सेना में एक भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो मुझे जीत सके। रावण की बात सुनकर के अंगद कहने लगे बिल्कुल सही बात है, बानर जरूर हैं, लेकिन एक एक बड़ा वीर बलशाली है। रावण कहने लगा कोई नहीं है, कोई बूढ़ा है, कोई कायर है, कोई त्रिया ग्रह का मारा है। हाँ, एक
बंदर जरूर है जो पहले आया था, मेरी लंका को जला करके चला गया, वो बंदर जरूर वीर पराक्रमी है। अंगद हंसने लगे, तुम एक वीर को देख पाए हो? अरे वो तो एक छोटा सा वानर है जो हमारे महाराज सुग्रीव का दास है। अंगद कहने लगे, रावण तुम नहीं जानते हो, अरे कहीं हंसी बलदाई और करी रहे काहे आप पवड़ाई। अपने आप बड़ाई करते हो, ये वीर का काम नहीं होता। दशकंदर कहे असी बलदाई काहे करी रया पवड़ाई। बोले पर नारी को जो हर लावे, नहीं जग में ये सबो पावे। धर्म रहे खलाई और काहे करी रया पवड़ाई। और तुम कह रहे हो हमारे साथ युद्ध करने वाला कोई नहीं है। सच में बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों? अरे तो संग लड़े को नय सपावे, अरे तो संग लड़े को नय सपावे, और सिंह संग स्यार कहा शोभा पावे। जाओ जहां रघुराई काहे करी रया पवड़ाई। भक्तजनों, आज अंगद जी कहने लगे, बिल्कुल सत्य बात कही आपने। पर नारी का जो हरण करता है उसके साथ कौन लड़ेगा? और तेरे संग में लड़ाई करके भगवान श्री राम को यश प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर भेड़ से शेर लड़े तो शेर को शोभा नहीं देगा। जो इतनी बात अंगद की सुनी, रावण कहने लगा, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा अंगद, अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे पकड़ लो इस सभा के सरदारों, मार दो इसे। अंगद कहने लगा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे क्यों रो रहे हो? सुनो दशकंदर रावण, अरे जानकी जानकी पति को दे, जानकी जो चिंता है तुझको, जानकी जानकी पति को दे, जानकी जो चिंता है तुझको, समझाने आया हूं अजान, मत जानकी सुकोरा मुझको। और सुनो, रावण ने कहा अनजान की से, जानकी जानकी प्यारी है। भैया अवनीश, जानकी न दूं जानकी भले हो जाए जानकी प्यारी है।
कहा है तू कह रहा है जानकी श्री राम को वापस कर दूं? बिल्कुल नहीं, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं सीता को वापस नहीं कर सकता। रावण की बात सुनने के बाद अंगद कहने लगा तू मानेगा नहीं, क्योंकि जिसकी मृत्यु आती है, जब सियार की मृत्यु आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और जब चीता की मृत्यु आती है तो उसके पंख निकले आते हैं। तू मानेगा नहीं। उसी समय रावण कहने लगा अरे किसे धमकी दे रहा है अंगद? है? मुझे कौन मार सकता है? तेरा राम मुझे मारेगा? खुद तो नारी विरह का मारा हुआ है, वो मुझे क्या मार सकता है? मुझे नहीं मार सकता, वो तो खुद मरा हुआ है। एक हारा हुआ प्राणी किसी को क्या मार सकता है? अंगद कहने लगा सुनो दस्कंदर, अरे अब अंगद कहे समझाई समझाई, अरे मेरी बात को तुम अब अपनाइयो। अब अंगद कहे समझाई समझाई, मेरी बात को अब तुम अपनाइयो। अरे प्रभु से कर बैर सुख नहीं पावो, रामचंद्र की शरण में जावो, तो पे कृपा करेंगे रघुनाथ रघुनाथ, मेरी बात को अब तुम अपनाइयो। सुनो, अरे खर दूसड़ मारे रघुराई, अरे सुना मैंने वो तेरे थे भाई, क्या याद तुझे नहीं आई, मेरी बात को अब तुम अपनाइयो। आज रावण से कहा है करदूषण भी मैंने सुना था तुम्हारे ही भाई थे। भगवान श्री राम ने उन दोनों का वध कर दिया। भक्तजनों, रावण कहने लगा सच है, जो मैंने सुना है तेरी जाति के बारे में वो बिल्कुल सच है। जो अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे देता है, लाज शर्म छोड़ करके जहां तहां नाच करके अपने मालिक का और अपना पेट भरता है। स्वाभाविक बात है, कोई गलत नहीं कह रहा है, तू बिल्कुल सत्य है। मैं तेरी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि तेरी जात ऐसी है, स्वाभाविक है। रावण बोला अंगद स्वामी भक्ति तब जाती, प्रभु गुण कसन कहीं ऐही भांति, गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनी करियू
सच है, तेरी जाति के बारे में जो मैंने सुना, मैं उसका गुणग्राहक हूं। मैं तेरी जली कटी बातों का बुरा नहीं मानता। अंगद, स्वाभाविक है मालिक के बारे में कभी नौकर गलत नहीं बोल सकता। सच है, बिल्कुल सही काम कर रहा है और मैं तेरी जली कटी बातों पर ध्यान भी नहीं देता। अंगद कहने लगा, मैंने तुम्हारी गुणग्राहकता हनुमान से सुनी थी। उसने अशोक वन को उजाड़ दिया, तुम्हारे पुत्र को मार दिया, परंतु तुमने उसे दंड नहीं दे पाया। मैंने सुना था उनके मुंह से और आज देख भी लिया तुम कितने लज्जावान हो, लेकिन लज्जावान नहीं हो, तुम क्रोधी हो, तुम्हें चिढ़ है। इतनी बात सुनकर के रावण क्रोध में आ गया और चिल्ला करके कहने लगा, अंगद, तू नहीं जानता मेरे बारे में। अरे रावण बोला, बंदर चुप हो, बकवाद किया क्या है तूने, ऐसी ही बुद्धि से अपना वे पाप खा लिया है तूने। ऐसी ही बुद्धि से तो अपना वे पाप खा लिया है तूने। अंगद, ऐसी ही बातों से तूने अपने पिता को खा लिया। बाल पुत्र कहने लगा, लिया बाप को खाई, तुझको नीम में खाऊंगा, मैं सच रहा बता। मैंने अपने बाप को तो खा लिया, लेकिन तू बच के रहना, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अब तेरी बारी है। लेकिन तुम बार बार ये रावण रावण का गुण गा रहे हो। पहले तो मुझे ये बता दीजिए, इस संसार में रावण हैं कितने? जो मैंने अपने कान से सुने हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उनमें से कोई अगर हो तो हमें बताना। अरे जग में कितने रावण जन्मे और रहे तुम्हें बतलाई, और जितने सुने हैं अपने कान से साफ रहे समझाई। रावण कितने हैं वो हम तुम्हें बता रहे हैं। अगर उनमें से कोई हो तो हमें जरूर बताना। एक रावण पल जीतन को पाताल की सीधा लगाई, पकड़ बांध के बच्चों ने फिर भारी मारो लगाई। रावण तो था, पाताल लोक में गया राजा बलि को जीतने के लिए। बच्चों ने पकड़ लिया, बहुत बुरे तरीका से मारा। अरे दया करी थी राजा बलि ने, पाकों दयो छुड़वाई। दूसरो रावण सुनो कान से तुम्हें रहे समझाई। रावण में मन भर के मारो लगाई।
ओलिपलस्त ने आकर के फिर उसकी जान बचाई। और सुनो, अरे एक रावण को मेरे पिता ने 6 महीने बगल दबाया। ऊपर कौन जब हाथ ऊपर कौन जब हाथ उठायो तब छुटकारा पाया। कौन सी रावण इन तीनों में हमको देव बताई। और चिंता हुई रही मेरे दिल में का चौथो जन्म पाई। कौन से रावण हो? ये 3 रावण तो मैंने सुने हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं चौथा तो नहीं पैदा हो गया। इतनी बात सुन करके अंगद की रावण आग बबूला हो गया और कहने लगा, सुन बंदा क्या बकता है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? रावण रावण चिल्ला रहा है। अरे मैं वो रावण हूं जरा जो मेरा भाई कुंभकर्ण है, मेरा बेटा इंद्रजीत है, जिसने देवताओं को अपने वश में कर लिया है, देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली है। क्या जानता है तू मेरे बारे में? मैं बता रहा हूं मैं कौन सा रावण हूं। मैं वह रावण हूं यस जिसका इस भूमंडल पर छाया है। सिर काट चढ़ाए शिव जी पर शिवयुक्त कैलाश उठाया है। सुनो अंगद, रे मूड भुजाओं के बल से रे मूड भुजाओं के बल से है जीत लिए दिक्पाल मैंने। गिन गिन कर तोड़ दिए मैंने हाथी के दंत कराल मैंने। सुनो, मैंने पर्वतों को मिट्टी की तरह मसल दिया। मेरी बुद्धि में बल में बड़े बड़े राजा मेरा सामना नहीं कर सके। मैं वो रावण हूं। और सुनो, बुद्धि विद्या में कोई भी इस जग में नहीं समान मेरे। इतने में अंगद बोले उठा, रावण सब सत्य बखान तेरे। मैं वो रावण हूं जिसने 10 दिशाओं को जीत लिया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपने वश में कर लिया। हाथी को ऐसा कोई जानवर नहीं बचा जिसने मैंने पछाड़ नहीं दिया। अंगद कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सत्य है। पर स्त्री पर बुरी बुरी नजर डालते हो, पराई स्त्री का हरण करते हो और अपने आप को विद्वान बताते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। और तुम कह रहे हो मैंने सिर काट करके शिवजी पर चढ़ा दिया। हाँ, इसमें कोई बड़ा काम नहीं किया तुमने। बाजीगर देखे है ना, बाजीगर। हाँ, बाजीगर तो अपना पूरा शरीर काट करके चढ़ा देता है, मगर कोई उसे योद्धा नहीं कहता। रावण,
जरही पतंग मोह बस भाई, और ते नहीं कोई सूर कहाई। अरे जरही पतंग मोह बस भाई, और ते नहीं सूर एक काई, ते नहीं सूर। जरई पतंग मोहवश भार बहई खर वृंद, ते नहीं सूर कहा वही समझ देख मत मंद। पतंगा मोहवश आग के पास चल जाता है, लेकिन उसे कोई सूरवीर नहीं कहता। बाजीगर अपना पूरा शरीर काट करके चढ़ा देता है, लेकिन उसे कोई वीर नहीं बताता। और तू अपने बड़ाई अपने मुंह से कर रहा है। मेरी बात मान ले, अभिमान त्याग करके भगवान श्री राम की शरण में चला जा। भगवान तुम्हारे पापों को माफ कर देंगे, और वो बड़े दयालु हैं, तुम पर दया करेंगे। जाओ। रावण कहने लगा, अच्छा मुझे छोड़ देंगे? बोले हाँ। रे कपि अधम मरण अब ऐसी, छोटे बदन बात बड़ी कैसी। कटो जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेजन ताके। सच कहा है किसी ने, बंदर छोटी मुंह बड़ी बात कहता है। तेरा राम मुझे क्या मारेगा, मुझे क्या माफ करेगा? जो खुद मरा हुआ है मुझे क्या मार सकता है? प्रताप, बुद्धि, तेज बल, गुणहीन वो सब कुछ हो चुका है, यानी उसमें बल नहीं है, तो वो मुझे क्या मार सकता है? इसलिए जाओ अपने राम से कह दो, जैसा आया है वैसा वापस चला जाए, मैं सीता को वापस नहीं दे सकता। और अंगद, तू उसकी बड़ाई कर रहा है जिसके पिता ने उस घर से निकाल दिया है? तू उसकी बड़ाई कर रहा है। मैं चाहूं तो तेरे राम को मार करके सीता को छीन सकता हूं। अंगद हंसने लगा, कहने लगा, पागल हो गया है? सुन, मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तोय पटकी में सैन सहित चौपट कर तनु गाय, और जब जुबान समेत 60 जनक सुत ले जाए। मुझ में इतनी शक्ति है, मैं इतना सक्षम हूं, तेरी सेना को चौपट करके तुझे मार करके सीता जी को भगवान श्री राम के सुपुत्र कर सकता हूं। लेकिन मैं तो ऐसा कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान की, मेरे प्रभु की मुझे आज्ञा नहीं है। मैं केवल तुझे समझाने के लिए आया हूं, इसलिए मेरी बात मानो और भगवान को, उनकी सीता को वापस कर दो। वैसे भी तुम्हें मार करके भगवान को यश प्राप्त नहीं होगा। क्यों? सुनो, वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध करने वाला, भगवान से विमुख रहने वाला, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला, पाप की खान
महान पापी, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान होते हैं। तुम्हें मार करके भगवान को यश प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान के पास जाओ और क्षमा मांग लो, तुम्हारा दोष भगवान माफ कर देंगे, क्योंकि वो दयालु हैं। रावण कहने लगा, अंगद बहुत हो चुका, मैं जितना तुझे क्षमा करता जा रहा हूं, तू उतना आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अंगद, अरे पद करके बस इस पापी का दुनिया से नाम मिटा दो तुम, फिर शत्रु के दल पर टूट पड़ो और मारा मार मचा दो तुम वीरों मारा। बहुत हो गई इसकी बातें, वीरों उठो, इसे मार करके यमलोक पहुंचा दो। रीछों की दुष्ट बंदरों की अब लाश पे लाश बिछा दो तुम, दोनों ही भ्रात तपस्वियों के धड़ से शीश उड़ा दो तुम वीरों, धड़ से शीश। और साथ साथ इसके स्वामी को भी मार दो, मैं इसे जीवित देखना नहीं चाहता। रावण की बात सुनकर के अंगद क्रोधित हो गया और कहने लगा, शास्त्र सही कहते हैं, जो मनुष्य अपने कानों से भगवान की, अपने पूज्य की और अपने स्वामी की, शिव की, विष्णु की निंदा सुनता है, वो गौवध के समान उसको पाप लगता है। रावण की बात सुनकर के अंगद कहने लगा, अरे मारना तो बड़ी दूर बात है, बहुत दूर की बात है रावण, भगवान को मारना बड़ी टेढ़ी खीर है। अगर मेरा पैर तेरी सभा में कोई भी वीर उखाड़ देगा तो मैं अपनी मैया सीता को छोड़ करके वापस चला जाऊंगा। जय मम चरण सट सटी टारी और फिर राम सीता में हारी। सुनो सुभट सब कहे दस शीसा और पद गए धरन पढ़ा दस कीसा पैदसी धरन। अंगद कहने लगा, अगर मेरे पैर को किसी ने उखाड़ दिया तो मैं सीता जी को छोड़ करके भगवान श्री राम सहित वापस चला जाऊंगा, तेरी लंका की ओर कभी देखूंगा भी नहीं। ये बात सुनकर के रावण हंसने लगा, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, इसका पैर तो कोई न कोई वीर ही उखाड़ देगा। भक्तजनों, उसी समय अंगद जी ने भगवान श्री राम का नाम लेकर के अपना पैर बीच सभा में गाड़ दिया। जब बीच सभा में गाड़ दिया, एक एक करके वीर आने लगे, लेकिन किसी के छूने से वो पैर किसी के हिलाए से हिला तक नहीं। उठाना तो बहुत बड़ी बात रही कि अब मारे मार के हुंकारे और अंगद का पैर उठाते हैं।
पर नहीं डिगाए से डिगता है, अपने मन में बोल जाते हैं। एक एक करके वीर आने लगा, लेकिन पैर किसी के हिलाए से हिला तक नहीं। भट्ट मेघनाथ ने अपना भी उस पैर पे बल अजमाया है, पर तिल भर भी नहीं हिला सका, तो मन में बड़ा लजाया है। दशान उठ बैठा अंगद का पैर उठाने को, तब पाली पुत्र ने समझाया अभिमानी दीन दीवाने को। भक्तजनों, जिस समय अंगद जी ने अपना पैर सभा में गाड़ा, बड़े बड़े वीर बलशाली उस पैर पर अपना जोर लगाते रहे, लेकिन किसी के वो हिलाए से पैर हिला तक नहीं। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने भी उस पैर को हिला नहीं पाया। अंत में दस्कंदर खड़ा हो गया और जैसे ही पैर को पकड़ना चाहा, झुके पैर को पकड़ने के लिए, उसी समय पैर अंगद ने हटा लिया। रावण के सिर का मुकुट नीचे गिर गया। अंगद जी ने अपने हाथ में ले लिया और कहा, अरे रावण, तू मेरे पैर क्यों पकड़ता है? मेरे पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरा कल्याण श्री रघुवीर जी के पैर पकड़ने से होगा। इसलिए जाओ, भगवान श्री राम के पैर पकड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय रावण ने आदेश दिया, जाओ इस बंदर को पकड़ के मार दो। उसी समय भगवान का नाम लेकर के अंगद वहां से भाग खड़ा हुआ और भगवान श्री राम के पास में पहुंच गया। बोलिए गोविंद भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। यानी भगवान का जो साथ देता है उसकी हमेशा विजय होती है। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, श्री दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम। भगु पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। और ये रावण अंगद संवाद पहुंच रहा है सुनील शास्त्री सैलोड वालों की आवाज में। नाल पर संगति कर रहे हैं हमारे भैया अवनीश तूफानी जी, जो नगला टीका के रहने वाले हैं। चिमटा बजा रहा है हमारा शिष्य विशाल, तिगरा ताजपुर का रहने वाला है। हमारा शिष्य प्रदीप कड़ा पर संगति कर रहा है। और इस कैसेट के रिकॉर्डिंग करता है श्रीमान छत्रपाल सिंह जी, संयोजक हमारे अनुज साक्य जी, कैमरा पर हमारे आलोक साक्य जी। बोलो श्री राम जय जय राम।
मन हो जाती बाना रे प्रभु जी के चरणन में। श्री राम कहो मेरे भाई, श्री राम कहो मेरे भाई, प्रिया के सिट रहे दर्शाई, मन हो जाती बाना रे प्रभु जी के चरणन